हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज फर्स्ट। हमने एक वीडियो अपलोड की थी इस चैप्टर की, उसमें हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था। इंट्रोडक्शन में हमने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले आपको उस वीडियो को देखना चाहिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि हमें कैसे कैसे फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसे देखते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? द रेडियाई ऑफ द टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड द 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इवेल्युएट द रेडियस ऑफ द सर्कल विच कैन बी सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्किल। मीन्स हमें दो सर्किल गिवन है, दोनों का रेडियस गिवन है अलग अलग। एक का 19 सेंटीमीटर है, एक का 9 सेंटीमीटर है। और हमें कहा है एक नया सर्किल होगा जिसका हमें क्या निकालना है? रेडियस ही निकालना है। और हमें रेडियस निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो उन दोनों रेडियस का, उन दोनों सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, उसका जो सम करेंगे हम सर्कमफेरेंस का, तो मुझे नया रेडियस नया सर्किल आएगा, उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल आएगा। तो चलो देखते हैं, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 12.1 है और हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो सर्कल की रेडियस की बात की गई है, तो हमने बना लिया है। सपोज हमारा ये मिड पॉइंट ओ है, दूसरे वाले सर्कल का भी मिड पॉइंट ओ है, और इसका रेडियस कितना गिवन है हमें? 19 सेंटीमीटर, और दूसरे का रेडियस हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कोई अनदर थर्ड सर्कल होगा और उसका रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। उसका रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। इसे हम R1 बोलेंगे, इसे R2 बोलेंगे और इसे R3 बोल सकते हैं। और हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि इस सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr1, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr2 और इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr3। और हमें बोल दिया गया है कि 2πr3 इक्वल है 2πr1 प्लस 2πr2 के। ठीक है, इसके बेस पे हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 2π यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो एज इट इज रहेगा 2πr3 इजकल टू 2π, यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, 2π इधर भी है इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या लेफ्ट रहेगा? R3 इजकल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19 प्लस 9। ठीक है, 19 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर R3। तो हमें थर्ड वाले सर्किल का भी रेडियस ही फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, फाइंड द रेडियस। ओके, बस यही था। तो एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन में गिवन है दो सर्किल गिवन है, दोनों के रेडियस गिवन है, और हमें थर्ड सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करना है जब उस पहले सर्कल का सर्कमफेरेंस और दूसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस का सम इक्वल हो जाएगा थर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? इससे एक बार बताओ, इससे आपको कुछ कंक्लूजन निकला क्या? इससे कंक्लूजन निकलता है अगर दो सर्किल हैं, उनके सर्कमफेरेंस का सम ये तीसरे सर्किल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है, तो 2π से 2π कैंसिल होने के बाद क्या बचता है? सिर्फ रेडियस का सम। तो हम बता सकते हैं कि अगर सर्कमफेरेंस इक्वल है तो उन दोनों के रेडियस का सम थर्ड वाले सर्किल के रेडियस के इक्वल आ जाएगा। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है द रेडियाई ऑफ द टू सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इवेल्युएट द रेडियस ऑफ द सर्कल। न्यू सर्कल का हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू सर्कल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाले की तरह ही। फर्स्ट वाले में सर्कमफेरेंस का सम बताया था, इस वाले में एरिया का सम बताया है। तो चलो उसी की अप्रोच से इसे भी करते हैं। यहाँ भी हमें क्या बना लिए? हमने दो सर्किल बना लिए हैं और थर्ड वाले सर्किल का हमें रेडियस ही कैलकुलेट करना है। इन दोनों के रेडियस, इसके रेडियस को R3 नाम देंगे, इसे R2 देंगे, इसे सेम एज इट इज R1 बोल देंगे। तो R1 की वैल्यू 8 गिवन है, R2 की वैल्यू 6 गिवन है, और हमें R3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एरिया कितना होता है बताइए आप? एरिया कितना होता है? πr1 का होल स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा? πr2 का होल स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा? πr3 का
होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एरियाज क्या लिखेंगे, पाई r1 का होल स्क्वायर प्लस पाई r2 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पाई r3 का होल स्क्वायर के। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, पाई कॉमन आ जाएगा और ये क्या बनेगा, r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा पाई r3 के होल स्क्वायर से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r1 की वैल्यू 8 का स्क्वायर, r2 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा r3 के होल स्क्वायर के। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। इन दोनों का हम सम करेंगे, इन दोनों का सम करने के बाद 100 मिलेगा और इसे हम r3 के होल स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे। r3 की वैल्यू आ जाएगी √100 और r3 की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कर लिया है, रेडियस फाइंड कर लिया है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। जैसा ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सरकमफेरेंस का सम बताया था और इस वाले क्वेश्चन में एरिया का सम बताया है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अगर दो सर्किल के एरिया का सम इक्वल है तीसरे वाले सर्किल के एरिया के, तो का कंक्लूजन निकलता है कि उसका रेडियस भी इक्वल होगा दोनों रेडियस के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन इन द गिवन फिगर, ये हमारी फिगर गिवन है, डेपिक्ट एन टारगेट मार्क्ड विद द 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज ए गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट। सेंटर में गोल्ड है, देन रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट रीजन दिए हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंट अ गोल्ड स्कोर, गोल्ड वाले का डायमीटर 21 गिवन है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 मीटर वाइड। देखो आप एक बार बताओ, अगर ये हमारा इतना रीजन 21 है, ठीक है, और फिर ये बाइट बताया है, मतलब इतने की वैल्यू हमें 10.5 गिवन है, तो नीचे भी तो 10.5 आ जाएगी। तो आप बोल सकते हो जैसे जैसे हम एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएंगे तो हमें उसका डायमीटर में 21 का इंक्रीज करना पड़ेगा। 10.5 ऊपर की साइड, 10.5 नीचे की साइड। ठीक है, तो हमें 5 के 5 रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में लेंथी लग सकता है, बट अगर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपने 5 रीजन बनाएंगे। सपोज कर लिया ये हमारा गोल्ड रीजन है, ये हमारा रेड रीजन है, नेक्स्ट हमारा ब्लू रीजन है, ये हमारा ब्लैक रीजन है और लास्ट वन में 5th रीजन वाला हमारा व्हाइट है। ठीक है, हमने 5 के 5 रीजन बना लिए हैं। हमें अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के लिए डायामीटर 21 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, जब गोल्ड के लिए डायमीटर हमें 21 सेंटीमीटर गिवन है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। और हमें एरिया निकाल लेंगे हम गोल्ड का, तो हम एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या आ जाएगा, आप बताइए क्या फॉर्मूला होता है, सर्कल है ना, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 और आर की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाई 2, 21 डिवाइडेड बाई 2, 7 3 जा 21। तो ये क्या आएगा 20, और ये 2 से चला जाएगा 11 टाइम, तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 693 डिवाइडेड बाई 2 और ओवरऑल मिल जाएगा 346.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, बिकॉज हमने क्या कैलकुलेट करा है, एरिया। तो ये एरिया हमारा आया है गोल्ड रीजन का। हमारे एक रीजन का एरिया हम निकाल चुके हैं। अब हम देखते हैं बाकी रीजन के एरिया को भी। ठीक है, तो हम करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट रीजन का एरिया। नेक्स्ट रीजन क्या है, रेड रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले रेड रीजन के लिए डायमीटर की बात करेंगे। तो हमारा 21 तो गोल्ड वाला ही था, प्लस होना चाहिए, क्या प्लस होना चाहिए, ऊपर की साइड कितना वाइड है 10.5, नीचे की साइड भी कितना वाइड है 10.5, तो ये मिलाकर भी क्या हो जाएगा 21। तो 21 प्लस 21, तो पूरा डायमीटर आ गया है 42। तो रेडियस क्या आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो रेड रीजन के लिए हमारा रेडियस निकल के आया है 21 सेंटीमीटर। और अब हम जो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो गोल्ड प्लस रेड दोनों का आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन, दोनों रीजन का एरिया हमारा कैलकुलेट होने वाला है। तो दोनों रीजन फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई बाई 21, 7 3 जा 21, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 21,
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। बट ये हमारा गोल्ड प्लस रेड रीजन का एरिया है। हमें अगर एरिया चाहिए रेड रीजन का, एरिया ऑफ रेड रीजन, तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल में जो ये एरिया आया है इसमें से माइनस कर दूं मैं गोल्ड एरिया, तो हमारा रेड निकल जाएगा। ये आया कितना है 1386 माइनस गोल्ड वाला एरिया हमारा कितना आया था, हमारा गोल्ड पर आया था 346.5, 346.5। तो इसको माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 1039.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये हमारे ओनली रेड रीजन का एरिया है, एरिया रेड रीजन का है, ठीक है, एरिया ऑफ रेड रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रेड के बाद है ब्लू रीजन। अगर हम ब्लू रीजन की बात करें तो ब्लू रीजन के लिए डायमीटर कितना होना चाहिए, आप बताइए। गोल्ड का 21 प्लस रेड का 21 प्लस ब्लू का भी कितना आ जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 63। और इसका रेडियस कितना आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 2। तो एरिया किसका आ जाएगा, अब हमें तीनों का डायमीटर ऐड करा है तो एरिया भी तो तीनों का आएगा, किसका, गोल्ड का, रेड का एंड ब्लू रीजन का। हमारा तीनों का क्या आने वाला है एरिया। फॉर्मूला सेम लगेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 63 मल्टीप्लाई बाई 63 डिवाइड बाई 2, 63 डिवाइड बाई 2 कट जाएगा 7 9 जा 63, इसे कट जाएगा 2 से 11 टाइम, हमारा आएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 63 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे तीनों रीजन का एरिया कंबाइन होके आने वाला है। तो इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर, अगर हम 11 की मल्टीप्लाई करें 9 से तो 99 मल्टीप्लाई बाई 63 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6237 डिवाइडेड बाई 2। और पूरा सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 3118.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और ये एरिया किसका है, ये एरिया है हमारा गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का। अगर हमें सिर्फ एरिया निकालना है, एरिया निकालना है ब्लू का, तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, टोटल जो हम निकाल के लाए हैं माइनस गोल्ड प्लस रेड का एरिया। तो गोल्ड प्लस रेड का एरिया कहाँ पर आया था, ये आया था हमारा गोल्ड और रेड का एरिया 1386। तो हम इसमें से माइनस करेंगे 3318.5 माइनस करेंगे 1386 को, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1732.5। और ओनली ये ब्लू रीजन का एरिया है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो हमारे 3 एरिया निकल चुके हैं, उन्हें हम साइड में नोट करते हैं, बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारा था गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड वो आया था 346.5। नेक्स्ट हमारा था एरिया ऑफ द रेड रीजन, हमारा एरिया ऑफ रेड रीजन आया था 1039.5। अब हमारा आया है एरिया ऑफ द ब्लू रीजन, वो आया है 1732.5। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ब्लैक की बात कर रहे हैं। तो जब हम ब्लैक की बात करेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट रीजन अपने ब्लैक रीजन की, तो ब्लैक रीजन के लिए हम देखेंगे डायमीटर कितना होने वाला है, 21 तो गोल्ड का, 21 रेड का, 21 ही हमारा ब्लू का और 21 ही हमारा आ जाएगा ब्लैक रीजन का। तो ये सारा होता है 84 के इक्वल। और हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं 84 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडियस निकल गया है, तो अब जा एरिया निकल जाएगा किसका, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक का, कितना आने वाला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 और आर की वैल्यू आ गई है 42 मल्टीप्लाई बाई 42, ये कट जाएगा 6 टाइम। तो इनके मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 5544। ये हमें आंसर मिल गया है। सब किस का एरिया है, ये गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक का, ये हमारा 4 रीजन का एरिया है। अगर हमें ओनली एरिया कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना है ब्लैक रीजन का, अगर हमें सिर्फ एरिया ब्लैक रीजन का निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ब्लैक निकालना है हमें, तो क्या निकाल लेंगे हम, टोटल माइनस एरिया ऑफ किस का माइनस करना पड़ेगा, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का, ठीक।
तो हमें पता है टोटल कितना आया 5544, और हमारा इन तीनों का एरिया भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था 3118.5। तो माइनस करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 2424.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा रीजन है, ये हमारे ब्लैक रीजन का एरिया है। तो जहाँ हमने बाकी रीजन के लिखे थे वहाँ इसे भी नोट डाउन कर देता है। एरिया ऑफ ब्लैक कितना आ गया है, ये आ गया है 2424.5। ठीक है, अब हमारे लास्ट की बात बची है वाइट। हमें वाइट रीजन का फाइनली कैलकुलेट करना है। तो हम वाइट रीजन का कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले वाइट रीजन की बात करेंगे तो हम डायमीटर चेक करेंगे। 21 गोल्ड रीजन का, 21 गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड देन वाइट। तो ये आ जाएगा 5 to 105, और रेडियस आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। और एरिया किस किस का आएगा, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट। तो ये कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 105 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाई 2। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 8662.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सबका एरिया है। एरिया किस किस का है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक प्लस वाइट। हमें सिर्फ निकालना है एरिया ऑफ वाइट रीजन। अगर हमें वाइट निकालना है तो टोटल मतलब 8662.5 में से माइनस करना पड़ेगा हमें गोल्ड, रेड, ब्लू और वाइट का। वो कितना आया था हमारा, वो आया था हमारा 5544, वो आया था हमारा 5544। तो इससे माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 3118.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा है वाइट रीजन का एरिया। हम जहां हमने बाकी लिखे थे वहीं हम लिख देते हैं कितना आया है 3118.5। तो ये हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, तो हमें पांचों रीजन के एरिया निकालने थे, हमने निकाल दिए हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखकर पैनिक नहीं करना है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द व्हील ऑफ ए कार ऑफ द डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हमारी एक कार है, उसके व्हील का डायमीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर। द व्हील ऑफ द कार, ओके, एक व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन करेगा व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग। स्पीड है कार की 66 किलोमीटर पर आवर। हमें टाइम दे रखा है, हमें स्पीड भी बता रखी है, और हमें कार के जो पहिया है, व्हील है, उसका डायमीटर भी बता रखा है। तो चलो अपने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे कार की स्पीड क्या दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है। हमें टाइम कितना दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है 10 मिनट। ठीक है, तो आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड भी है, टाइम भी है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो हम स्पीड क्या लगाएंगे 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है, मिनट में है। टाइम हमारा मिनट में है, तो हम इसे भी मिनट में कर लेंगे। और मिनट में बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा मिनट आ जाएगा अब। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, आर की जगह मिनट आ जाएगा। और ये कितना है 10 मिनट है। मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। 6 से आ जाएगा 11 टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर। हमारा डिस्टेंस आ गया 11 किलोमीटर। अगर इसे मीटर में चेंज करना है तो 11 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर। 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, बिकॉज 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं। और 1 आवर में क्या होता है 60 मिनट होते हैं, इसीलिए हमने आर की जगह 60 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11,000 मीटर हमारा डिस्टेंस कवर किया है। अगर हमें इसे सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें जो व्हील है, व्हील का डायमीटर सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर। तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा 11,000 मल्टीप्लाई बाई 100, क्या आ गया सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 11,000,000। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा
सेंटीमीटर में, ये डिस्टेंस आ गया है। अब जो व्हील है उसका डायमीटर कितना गिवन है, 80 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब अब ये निकालना है हमें कितने रिवोल्यूशन करेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या आता है, टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला है हमारा टोटल डिस्टेंस, और डिवाइड में आ जाएगा डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन, डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन। तो इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस तो हमारा है 11,000,000। डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ टायर के। जितना टायर का सर्कमफेरेंस होगा उतना रिवोल्यूशन होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ टायर। और सर्कमफेरेंस सर्कल भी, ये भी क्या होता है, व्हील भी सर्कल की फॉर्म में, तो हम उसका सर्कमफेरेंस भी क्या लगाएंगे, इसका हम सर्कमफेरेंस लगाएंगे 2πr। ठीक है, तो 11,000 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, और रेडियस की वैल्यू है 40। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 40, तो ये हमारा 7 जाएगा ऊपर। चलो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दिया, 11,024 मल्टीप्लाई बाई 7, और नीचे है हमारा 222 और मल्टीप्लाई में है हमारा 4। इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा 4375। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें मिलने वाले हैं 4375। इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये हमारा आंसर मिलने वाला है। ठीक है, ये इजी कैलकुलेशन है, इसे तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, टफ नहीं था। एक कार है, उसकी स्पीड गिवन है, उसका टाइम गिवन है, तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में आ गया है, क्योंकि हमारी स्पीड जो है किलोमीटर में गिवन थी, तो हमारा ये आ गया है डिस्टेंस 11। ठीक है, 11 को पहले किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, बिकॉज सेंटीमीटर में हमें डायमीटर दे रखा था व्हील का। ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो हमारे रिवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ द वन रिवोल्यूशन। ये सब कुछ फॉर्मूला है और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर, हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल गए हैं 4375। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था। ठीक है, अभी इसके 4 क्वेश्चन और हैं, तो हम उन्हें भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो रेडियस ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा। उसने देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है अगर पेरीमीटर और एरिया हमारा इक्वल हो जाए, पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो रेडियस कितना होना चाहिए, हमें ये गिवन है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो पेरीमीटर और एरिया इक्वल है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है एरिया ऑफ सर्कल के। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, सर्कमफेरेंस ही होता है ना। ठीक है, तो पेरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस, और एरिया को हम एरिया ही लिखेंगे। तो बताइए सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, और एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा 2 = r मीन्स रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट। मतलब हमें यूनिट नहीं बताइए, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, जो भी यूनिट होगी 2 यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। तो हम बोल देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इवेल्युएट द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इक्वल है सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल, जिसका रेडियस 15 और 18 है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का ही कॉपी है। तो हमें अगर एक सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है, और तीसरे सर्कल का हमें रेडियस निकालना है। इसकी रेडियस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या आनी चाहिए, दिस इज द R2, दिस इज द R1। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, सर्कमफेरेंस इक्वल है ना, तो 2πr1 प्लस 2πr2 इक्वल है 2πr3 के। तो 2π कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 इक्वल है R3 के। मल्टीप्लाई में 2π तो है, 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, R1
R1 प्लस R2 इक्वल है R3 के। तो R1 क्या है 15, R2 क्या है 18 इज इक्वल टू R3। R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है द व्हील ऑफ द मोटरसाइकिल इज रेडियस 35 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवोल्यूशन पर मिनट डज द व्हील मेक, सो कीप ऑफ द स्पीड इज 66 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसमें हमें रेडियस दिया है 35 सेंटीमीटर, उसमें डायमीटर गिवन था, इसमें रेडियस गिवन है डायरेक्ट, और टाइम क्या गिवन है पर मिनट, मतलब 1 मिनट का टाइम गिवन है, और स्पीड कितनी गिवन है स्पीड गिवन है हमें 66 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम से। 66 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट। इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और की जगह मिनट आ जाएगा, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 1.1। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई है 1.1 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस 1.1 किलोमीटर आ गई है। तो हम क्या निकाल सकते हैं इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में फिर से। तो ये आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1000 और मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होने के बाद हमें मिलेगा 11 के बाद 4 0, और ये आ गया है हमारा डिस्टेंस सेंटीमीटर में। अब हमें क्या कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन सर्कम्फेरेंस। डिस्टेंस अपॉन सर्कम्फेरेंस। तो डिस्टेंस कितना है 11 0 0 0 0 और सर्कम्फेरेंस है 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा गिवन है 35 7 5 जा 35। तो ये आ जाएगा 11 0 0 0 0 बस 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हमारे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की कैलकुलेशन करने के बाद आएंगे 500। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। इस वीडियो का या इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 8, उसे भी जल्दी से देख लेते हैं। द शॉर्ट हैंड एंड द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक आर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। इवेल्यूएट द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टिप इन ए 1 डे। 1 डे में शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड जो है हमारी घड़ी की सुइयां जो हैं मिनट वाली और आवर वाली, वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे शॉर्ट हैंड की हमें क्या दे रखा है, हम लिखेंगे शॉर्ट हैंड इक्वल है हमारे 6 सेंटीमीटर के, लॉन्ग हैंड हमारी है 8 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो इन द 12 आवर शॉर्ट हैंड कवर करती है 1 राउंड। इन 12 आवर शॉर्ट हैंड कवर 1 राउंड। शॉर्ट हैंड हम किसे कह रहे हैं, शॉर्ट हैंड हम कह रहे हैं आर वाली सुई को। ठीक है, जो आर वाली होती है। ठीक है, और इन द 1 डे अगर हम लिखेंगे इन 12 आवर, और इन तो अगर हम 1 डे लिखें तो 1 डे में कितने होते हैं 24 आवर। 24 में कितने राउंड कवर करेगी 2 राउंड। कितने राउंड कवर करने वाले हैं 2 राउंड। तो डिस्टेंस कितना मूव करेगी, हम लिखे हैं डिस्टेंस्ड मूव्ड। डिस्टेंस मूव कितना कर रही है वो बस 2 राउंड का। ठीक है, 2 राउंड डिस्टेंस मूव कर रही है। तो अब हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय सर्कम्फेरेंस, 2 डिस्टेंस मूव्ड बाय इट्स टिप। अगर टिप कितना कर रही है तो 2 मल्टी राउंड का मतलब होता है सर्कम्फेरेंस 2 पाई आर। तो ठीक है, रेट 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 और इसका शॉर्ट हैंड का रेडियस में गिवन है 6। इन सबकी कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 88 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 1 डे में अगर लॉन्ग हैंड की बात करें 1 डे लॉन्ग हैंड, अगर 1 डे में लॉन्ग हैंड की बात कर रहे हैं तो वो कवर करती है 24 राउंड। ठीक है, तो 1 आवर में कितना कवर करेगी 1 राउंड। 1 आवर में कवर करती है 1 राउंड को। तो इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। 24 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, तो 24 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 डिवाइडेड बाई 7 और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद इसे कैलकुलेशन नहीं करते, यहाँ पर छोड़ देते हैं और हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना आने वाला है, टोटल डिस्टेंस हमारा आने वाला है इन दोनों का सम। पहला वाला क्या था 88 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 7 प्लस करेंगे हम
24 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 7 को, तो एलसीएम तो हमारा 7 ही आ जाएगा, एलसीएम तो 7 ही आ जाएगा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, 88 की मल्टीप्लाई 6 से होनी है और यहाँ 24, 44 और 8 की मल्टीप्लाई आपस में होनी है। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 1282.285 सेंटीमीटर। ये टोटल डिस्टेंस होगा वन डे का डिस्टेंस होगा ये शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड जो कवर कर रही हैं एक दिन में। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है। जो न्यू वाली एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें टोटल 80 क्वेश्चन गिवन है। हमने 1 बाय 1 सारे ही क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।